आइए अपने मन को उस कृष्ण चंद्र के चरण युगलों में अपने मन को ले चले। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र के युगल चरणों का ध्यान करते हुए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं प्रभु के लीलामृत का पान कर रहे हैं। तो कथा अमृत का हम लोग पान कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित जो हमारे मध्य में तीर्थ रूप संत समुदाय एकत्रित हुआ है, उन सभी को हृदय से वंदन करते हुए देव स्वरूप हमारे यहाँ उपस्थित ब्राह्मण देवता इन सबके चरणों में वंदन करते हुए सभी माताएं स्वयं भगवती स्वरूपा हैं, उन सभी के चरणों में वंदन करते हुए सभी यहाँ नारायण स्वरूप सभी नर विद्यमान हैं, उन सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज की कथा का हम लोग सभी श्रवण करेंगे। हम सभी ने कल भागवत महात्म्य को श्रवण किया। महात्म्य अर्थात हम जब कोई भी वस्तु को कोई भी कार्य को जब करते हैं तो सबसे पहले उसके फल के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो भागवत का महात्म्य क्या है, हमारे जीवन में उसका क्या रोल है, ये कल हमने सुना कि कैसे इस कलिकाल में भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के सहित वृद्ध हो जाती हैं। क्यों वृद्ध हो जाती हैं? क्योंकि ये कलिकाल का प्रभाव है। सतयुग में तपस्या के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ आदि के द्वारा और द्वापर युग में अर्चन पूजन के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। लेकिन घोर कलिकाल में धीरे धीरे ये सारी चीजें लुप्त हो गई। तपस्या किसी से होती नहीं है। 2 घंटे बैठने की बात आ जाती है तो कभी पैर लंबा करते हैं, कभी पैर टेढ़ा करते हैं, कभी ऊपर उठा लेते हैं। मतलब शरीर में अब जो है संयम नहीं रहा। ये काल का प्रभाव है। दूसरी बात का यज्ञ याग आदि वो भी लुप्त प्राय हो गए, क्योंकि यज्ञ याग आदि करने से हम कथा में अभी श्रवण करेंगे 2 दिन की कथा में कि यज्ञ करने से क्या होता है। कल भी मैंने बताया था थोड़ा सा। यज्ञ आदि करने से देवता तृप्त होते हैं, और जब देवता तृप्त होते हैं, अब सीधी सरल भाषा में हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, सभी है, आपको भोजन ना दिया जाए तो आपसे उठा जाएगा क्या? आपको भोजन न दिया जाए, एक दिन आपको भोजन नहीं मिलता तो आपके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल बात बताते हैं, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही भोजन किया, एक निवाला मुंह में जीभ पे धरा कि तुरंत ताजगी आ जाती है। वैसे ही ये इंद्रियां जो है हमारी, यही मान लो यही देवता है। जिस तरह शरीर को चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है,
उसी तरह देवताओं को हमारे अनुरूप करने के लिए यज्ञ आदि कर्म होते हैं, ताकि हम उनको भोजन दें और जब वो तृप्त हो जाए तो तृप्त होकर के वो हमें आशीर्वाद देते हैं, अर्थात जल, वायु, धूप, ताकि जिससे हमारी फसलें ठीक रह सके, हमारा जीवन व्यवस्थित हो सके। इसलिए यज्ञ आदि कर्म किए जाते थे। और आप कथा में सुनेंगे यज्ञ आदि कर्मों से ही राजा बलि जैसे व्यक्तित्व राक्षस थे, वो उन यज्ञ आदि सत्कर्मों के द्वारा ही भगवान को उनके सामने हाथ फैलाना पड़ा था। इसलिए सत्कर्म है जिसके देवता अनुकूल हो जाए और गुरु अनुकूल हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए जिस व्यक्ति पर देवों की कृपा हो जाए, गौ माता की कृपा हो जाए, तो उस व्यक्ति के सामने भगवान भी हार जाते हैं। इसलिए सत्कर्म करना अनिवार्य होता है, यज्ञ याग आदि जरूरी होती है, लेकिन आज व्यक्ति नहीं कर पाता। एक बात जरूर कहूंगी, आज से नहीं, युगों युगों से संत समुदाय हमें चेताता चला आ रहा है कि साल में एक बार तो यज्ञ होना चाहिए प्रत्येक गांव में। जरूरी नहीं कि वो बाहर अन्य गांव के लिए भी उसमें सहयोग हो, लेकिन अपने गांव के कल्याणार्थ हमें करना चाहिए, जिससे हमारे देवता संतुष्ट और हमारे गांव में सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए यज्ञ आदि बहुत जरूरी है, लेकिन कलिकाल में वो भी नष्ट प्राय हो गया। उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। आज के समय में छोटी छोटी बातों के लिए लोग मन मुटाव कर लेते हैं, मुंह चढ़ा करके भाग जाते हैं। ये कलिकाल का ही प्रभाव है। जिस व्यक्ति के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के मन मुटाव पैदा हो रहा है, समझ लो उसकी बुद्धि में कलयुग बैठा है, कली ने घर बना लिया है। कलयुग कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है, यही कलयुग के गुण हैं। तो इस कलयुग ने सभी को जकड़ लिया। अब बात करते हैं हम द्वापर युग की, अर्चन पूजन की। तब वो अर्चन पूजन भी रहा नहीं। भगवान को तिलक कैसे लगाते हैं लोग? मैं लड्डू गोपाल को देखती हूँ, लोग ऐसे आते और ऐसे मुंह पे तिलक पोतते हैं कि उसकी आंख में घुस जाए, उसकी नाक में घुस जाए। मतलब तुमने अभी तक उसको पत्थर ही माना है, भगवान नहीं माना। प्रेम से कहिए जय श्री राधा। सही बात है ना? मैं मंदिर में, आप लोग जाते देखो, कभी आप मंदिर में जाते हो, जाकर के मूर्ति पूजा की जब सिस्टम निकली हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में, तो मूर्ति पूजा का क्यों महत्व है? मूर्ति अर्थात उस प्रभु का साकार रूप उस मूर्ति में दिया गया है। मंदिर में जाते हो तो ऐसे जाते हो, मान टेका नहीं टेका चल पड़े। कभी आपने देखा कि मूर्ति ने कैसा उसका चेहरा है, कैसी उसकी आंखें हैं, कैसे भगवान ने श्रृंगार किया है? हम लक्ष्मी नारायण मंदिर से कलश यात्रा लेकर के आए थे। रोज सब मंदिर जाते हैं कि नहीं? माताएं जाती हो ना आप सभी, हमारे बाबा लोग भी सब जाते हैं, लेकिन कभी आपने ये देखा कि भगवान का चेहरा कैसा दिखता है? कोई नहीं ध्यान देता। बस मंदिर जाना है, क्यों जाना है पता नहीं। भाई मंदिर जाना भी एक प्रकार का नियम है। मंदिर में जाकर के रोज उस प्रतिमा को देखा जाए और उस मूर्त को हृदय में बिठा करके, नेत्रों में बिठा करके हृदय में बंद किया जाए, और फिर दिन भर जो काम करे तो काम करते करते उस मूर्त का ध्यान किया जाए, तो धारणा बनती है। कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे ध्यान धारणा के बारे में। ये सारी चीजें क्यों बनाई है हमारे ऋषि मुनियों ने? हमारे मन को स्थिर करने के लिए, असंयमित जो हमारा जीवन हो गया उसको संयमित करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे कली के प्रभाव से नष्ट प्राय हो गया, लोग आलसी हो गए, प्रमादी हो गए हैं। इसलिए शरीर में भी कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता, उसको कोई बीमारी जल्दी पकड़ नहीं सकती। लेकिन आज देखो, कोई 8 बजे उठ रहा है, सो ही रहा है 12 बजे, तो उठेगा कब भाई?
असंयमित जीवन हम सबका हो गया। ये कली का प्रभाव है। जिस घर में सारी चीजें देखी जाती है ना, समझ लो वहां कलयुग बैठा है। प्रमाद के रूप में, आलस्य के रूप में, क्रोध के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में, कपट के रूप में ये कलिकाल हम सब लोगों के बीच में रम गया है। और कब हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है पता ही नहीं चलता। इस भयंकर कलिकाल में बचने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने, कैसे थे वो परमहंस थे, उनको जरूरत नहीं थी आज हम कथा में श्रवण करेंगे, वो तो जंगल में बैठ करके समाधि में बैठे रहते थे, लेकिन उनको क्या जरूरत पड़ी, इस भागवत को अपने पिता से सीखने के लिए गए और सीख करके फिर वही अमृत रूपी फल हम सबके लिए यहाँ प्रदान कर दिया हम सबको कि हमारा कल्याण हो जाए। करुणा है उन संतों के हृदय में, उन ऋषियों के हृदय में, लेकिन हमारे मन में करुणा नहीं किसी के। जो हृदय में प्रेम नहीं, जिस हृदय में पश्चाताप नहीं, वो हृदय हो ही नहीं सकता, वो इंसान नहीं है। लेकिन ये सब कलिकाल में भी हमारे मन को हम ऊपर उठा सके, ज्ञान वैराग्य भक्ति को बढ़ा सके, इसलिए श्रीमद् भागवत का कलिकाल में प्राकट्य हुआ। आप देखिए ना, घर में आपको कोई ऐसे बिठा ले, 2 घंटे तो आप बैठ नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ जैसे ही इस पांडाल में प्रवेश करते हो तो शांत होकर के अपने आप लोग कब 4 घंटे चले गए पता ही नहीं चला।